मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं भी आप जान रहे हो उसको कैसे सॉल्व करें, एट द सेम टाइम जो आप जानते हैं उसका कैसे अप्लाई करें अपने क्वेश्चन डीलिंग में, तो वो मैं अभी बताऊंगा। इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, ग्रामर, पोजीशन और आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जाती है। यदि आपका वोकैबुलरी डायरेक्टली रिच है, आपका इडियम्स फ्रेजेस यदि आपका स्ट्रांग है, तो आप बहुत इजीली आप रैपिड वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इवन दो कुछ ऐसा होता है कि यदि नहीं भी जान रहे तो उसमें थोड़ा सा क्लू कुछ रहता है, उसको देख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस लेते हैं पहले। तो क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, ये आपके पूछ रहा है कि गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स दिया हुआ है, विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस, चाहे बेस्ट एक्सप्रेसेस बोले, सिनोनिम बोले, या आपका कुछ तरीके से बोलते आओ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। आप कॉमन सेंस लगाएं कि ये क्वेश्चन कैसे डील होगा। अब है कि वर्ड वोकैबुलरी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि आपके पास 1000 के अप्रॉक्स वोकैबुलरी इन योर किट इज़ नॉट देयर, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर अप्रोच। आप किस तरीके से तैयारी किए हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो एनीवे हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से डील करते हैं। अब जैसे गजल वर्ड है, आप कॉमन सेंस लगाए, ठीक है इस वर्ड का मीनिंग हमको नहीं आता है, तो थोड़ा सा यदि रिस्क लेने का यदि है आप में एबिलिटी, तो गज़ल आप वर्ड सुने, गगलिंग, जो गगल करते हैं हम लोग उसको गगलिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि गजलिंग मोर और लेस उसी टाइप का वर्ड है। तो अब यदि वो पीने के सेंस में ये सब में आता है, तो स्टार्व और रिलीज तो सेंस नहीं बनता। स्टार्व आप सॉल्विंग, स्टार्व का मतलब होता है भूखा, ये सब, तो भूख का सेंस नहीं, यहाँ तो गजलिंग गगलिंग ये सब पीने का, पानी को अंदर लेने का होता है। रिलीज तो यहाँ निकालने का सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दो तो कंप्लीट सेंस नहीं बनता। अब थोड़ा सा सिप और इम्बाइब की सेंस आता है। तो गगलिंग यदि करते तो पानी को अंदर लेते हैं। सिप होता है कि आप जो 1 सिप 2 सिप चाय पीते हैं, तो वो होठ से कनेक्शन की बात करता है। लेकिन गजली गगली जो अंदर चले जाता है, और इम का मतलब होता है अंदर। तो इम्बाइब यदि किसी चीज़ को ग्रहण करना, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा रिस्क यदि इसमें लें तो आप इम्बाइब 2 नंबर आंसर मार सकते हैं सिमिलर में। तो आपको वर्ड का एक क्लू रहता है, लेकिन है क्या कि आप कम से कम यदि 2 एलिमिनेट कर गए तो आप ये 2 का सेंस आता है। क्योंकि ये गजल गगल ये सब वर्ड जो होता है, ये सब मोर और लेस सेम सेंस आता है। अब हाउंड की बात करते हैं। आप यदि आप थोड़ा सा इंग्लिश के टच में रहे हैं या सुने भी होंगे कि ये सब जो कुत्ते के बारे में, ये हंटिंग हाउंड ये सब की बात जो होता है, ये किस तरीके से सेंस में आता है। क्योंकि हंटिंग करते हैं, हाउंड कैसा डॉग है, हाउंड डॉग है, इसका मतलब क्या है कि किस तरीके का सेंस आएगा। तो हंटिंग से, हाउंड से, तो क्रिटिक तो सेंस नहीं बनता। क्रिटिक मतलब होता है जो आलोचना करता है। माइग्रेट में जो बाहर जाता है, वेरिएबल में सब डिफरेंट की बात करता है, अलग अलग की बात। बीएगल, तो इसका मतलब यदि ये सेंस नहीं आता है, यदि हंटिंग हॉन्ट, तो हॉन्ट डॉग होता है, कुत्ता होता है जो शिकारी कुत्ता हम लोग बोलते हैं, नहीं तो वो, तो इसका मतलब है शिकारी कुत्ते का सेंस तो क्रिटिक, माइग्रेट और वेरिएबल तो कभी नहीं हो सकता। तो इसको आप टिक लगा के निकल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क है यदि आपकी वोकैबुलरी रिच उतनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से वर्ड क्लू है। यदि आप सुनते होंगे अलग अलग डॉग के बारे में ये सब, तो हाउंड जो बोला जाता है वो शिकारी कुत्ता को बोला। तो अच्छा शिकारी ठीक है, हमको बीएगल का सेंस नहीं पता, लेकिन यदि क्रिटिक, माइग्रेट और वेरिएबल वर्ड तो कॉमन वर्ड है। यदि आपका इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यदि इसका मीनिंग पता हुआ, यदि ऑप्शन में भी पता ना हो, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो एनीवे बहुत को ये बीएगल का मतलब नहीं पता होगा, तो इसलिए आप ये 3 तो एलिमिनेट, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेट कर पाए और आप आंसर देने में सक्षम हो गए। तो इस तरीके से 2 वर्ड आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। एम्बार्गो, एम्बार्गो भी कॉमन वर्ड है। आप यदि प्रीवियस ईयर के भी वर्ड्स को, 4-5 साल के वर्ड्स को यदि मगअप कर लें, तो मेरे ख्याल से यू विल कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। बिकॉज वोकैबुलरी इज व्हाट, आप वोकैबुलरी को याद नहीं कर सकते ना भूल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर याद करते हैं भूल जाते हैं, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन। आप एवरी डे यू मस्ट सी 4 to 5 वर्ड्स एवरी डे, न्यू वर्ड्स, एंड 5 to 10 वर्ड्स रिवाइज।
I'll tell you one thing, those who have started now, they are trying first time, so next time or something like that, every day you must see 4 to 5 words every day. You will see a drastic change in your approach. Otherwise, there is no way out. Okay, I will take up some classes for words where the keywords will be discussed there, because prefix, suffix, if you know the sense of prefix, suffix, तो most of the words can be solved. तो इसका मतलब है कि एम्बार्गो, अब एम्बार्गो का सेंस अब इसमें पूछ रहा है ऑल्टरनेटिव, गिवन फॉर ऑल्टरनेटिव गिवन द विच बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी सिमिलर वर्ड की बात कर रहा है. तो एम्बार्गो की जस्टिफाई, कंफर्ट, प्रिस्क्राइब, बैरियर, और एक सेंस है, यदि आप वर्ड पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, यदि कोई वर्ड को नहीं भी पता उसका एग्जैक्ट सेंस, आप पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस को लें. कुछ वर्ड इससे भी आपका निकल सकता है. यदि एम्बार्गो का सेंस है, यदि मेरे सेंस में कि ये नेगेटिव वर्ड है, आप बताओ इसमें कौन कौन सा नेगेटिव वर्ड आपको दिख रहा है. प्रिस्क्राइब नेगेटिव वर्ड है, नो. आप जब किसी को रेकमेंड करते हैं कुछ, कंफर्ट पॉजिटिव वर्ड है, जस्टिफाई पॉजिटिव है. इसका तो यदि ये नेगेटिव है तो यही नेगेटिव होगा. तो डेफिनेटली इसका आंसर आप ये मार के निकल सकते हैं. इवन दो आई डू नॉट नो द मीनिंग, बट आई नो द सेंस ऑफ द वर्ड, वेदर दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, देन वी कैन कम अप विद आंसर. तो एम्बार्गो का सेंस आप बैरियर से लगा सकते हैं, मतलब बाधा की बात करता है. तो इस तरीके से सेंस से भी हम लोग निकाल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में किस तरीके से आता है वर्ड. यदि आपको डायरेक्ट वर्ड पे पकड़ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इवन दो आप देख लिए इसमें, यदि हमको इतना सा सेंस है कि एम्बार्गो इज अ नेगेटिव वर्ड, द सिनोनिम ऑफ एम्बार्गो मस्ट बी नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ये तीन तो कंफर्टेबली हम लोग जानते हैं, प्रिस्क्राइब वर्ड सुने होंगे, कंफर्ट, जस्टिफाई, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, तो आप इसको निकाल सकते. हाउ इजी दैट विल बी. एनीवे, देयर आर लॉट्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. इट्स नॉट ऑल अबाउट द नॉलेज. सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं करता. यू विल हैव टू गेट द नैक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन ऑल द एग्जाम्स, पर्टिकुलरली इन CGL मेंस टाइप ऑफ एग्जाम्स. सॉरी. अब स्विंडल, अब इसमें कह रहे हैं कि अपोजिट, इसका मतलब है कि इसका अपोजिट ढूंढना पड़ेगा. अब आपको देखना पड़ेगा. अब आपको सोचना है कि वेदर स्विंडल इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड. अ लिटिल बिट सेंस विल this is negative word. If that is negative, the antonym must be negative, positive word. So how many words are positive in your options? तो ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें कौन सा पॉजिटिव वर्ड है. इंसर्ट को आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकते. इंसर्ट में आप किस तरीके का चीज़ है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सेंस नहीं देता. ये एक न्यूट्रल वर्ड भी आप कह सकते हैं कि आप कोई चीज़ को कहीं पे रखना, अब रखना को आप पॉजिटिव वर्ड तो ये नेगेटिव वर्ड नहीं डिस्क्राइब कर सकते. स्विंडलिंग इज ए नेगेटिव वर्ड, तो इंसर्ट का सेंस नहीं लेंगे. ड्यूप इज ए नेगेटिव वर्ड, तो इसका सिनोनिम होगा लेकिन एंटोनिम होगा. एम्पल पॉजिटिव वर्ड है, ऑनेस्टी पॉजिटिव. इसका मतलब हम इस दो पे पहुंच गए. तो एम्पल और ऑनेस्टी. तो स्विंडल, एक स्क्वैंडरिंग, ये सब वर्ड जो आता है ये सब, तो ये स्विंडल जो होता है नेगेटिव सेंस में होता है, बेईमानी की बात करता है. ही हैज स्विंडल द फंड वगैरह, तो स्विंडलिंग ऑफ द फंड्स होता है. तो ऑनेस्टी की बात करता है, ये नेगेटिव से बेईमानी की बात करता है. तो ऑनेस्टी विल बी योर आंसर. तो इस तरीके से आप 4th नंबर इसका आंसर लगा के निकल सकते हैं. तो पॉजिटिव नेगेटिव से एटलीस्ट दो तो निगेट हो जाएगा, 2 ऑप्शन. देयर आर तो 2 ऑप्शन. समटाइम्स आपने देखा है इसमें तो खैर 3 ऑप्शन आपके निकल गए. तो यदि, हालांकि ये वोकैबुलरी का टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं यदि इसका मीनिंग नहीं आता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. देयर आर सर्टन अदर वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. सो एनीवे, मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन. 104 इज ओवर. अब 105 देखते हैं हम लोग. 105 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द ऑपोजिट. अपोजिट कह रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट, यदि ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसका अपोजिट नेगेटिव होना, यदि ये नेगेटिव वर्ड है इसका अपोजिट पॉजिटिव होना. तो विस्टा, यदि आप सुनेंगे विस्टा, ये पॉजिटिव सेंस देता है. ये यदि आप कभी भी देखे होंगे, कभी सुने, यदि ये पॉजिटिव है तो इसका एंटोनिम नेगेटिव होना चाहिए. तो अब नेगेटिव में कौन कौन सा ऑप्शन आ सकता है इसमें.
कन्फ्रंट इज ए नेगेटिव, कॉन्टूर नहीं आप ले सकते, ये तो रूपरेखा की बात करता है। तो ब्लाइंडनेस ये पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को सेंस ले सकते हैं। कन्फ्रंट इज ए नेगेटिव वर्ड, ब्लाइंडनेस इज ए नेगेटिव वर्ड, आउटलुक इज ए पॉजिटिव वर्ड। इसका मतलब है कि हम सिर्फ ये और ये दो में से कोई आप ले सकते हैं। तो विस्टा ऑफ लाइफ बोलते हैं, नहीं इसका मतलब है कि वो दृष्टि का सेंस बोलता है, प्रकाश की बात करता है। तो इसका दृष्टि की बात, दृष्टि को ब्लाइंडनेस नेगेटिव वर्ड उसका होगा अंधापन, तो वो दृष्टि की बात करता है। तो विस्टा ऑफ लाइफ का क्या है कि व्हाट इज योर विस्टा ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का जो दृष्टि है, आपका जो सोच है आपकी लाइफ का, वो क्या है, तो आप उसमें ब्लाइंडनेस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके, इसमें भी आपका 2 एलिमिनेट हो गया, 2 पे हम लोग थे। अब कन्फ्रंट मतलब लड़ाई का सेंस तो विस्टा से नहीं आएगा सेंस, तो इस तरीके से हम लोग, और एक तरीके से, और यदि बहुत को पता हो कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है ये, क्योंकि ये नाउन है तो ये भी ब्लाइंडनेस नाउन है, तो ये भी समटाइम्स काम करता है। और ये कन्फ्रंट इज अ वर्ब, तो ये वर्ब को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, लेकिन समटाइम्स इट वर्क्स, तो ये भी आप लगा के निकल सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 106 में, फिर ये कह रहे हैं अपोजिट। यदि ये अपोजिट कर रहा है तो टेम्पेस्चुअस का क्या अपोजिट होगा? क्या ये नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है? आप सुने होंगे कि टेम्पेस्ट होता है, तूफान का सेंस आता है, तो तूफान इज ए नेगेटिव वर्ड। टेम्पेस्ट इन अमेरिका ये जो आता है साइक्लोन वगैरह, उसमें भी टेम्पेस्ट की बात है, तूफान की बात करते हैं। तो नेगेटिव वर्ड है तो अपोजिट पूछ रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। आप कॉमन सेंस लगाओ, स्ट्रेस इज नेगेटिव वर्ड, टॉयल इज ए नेगेटिव वर्ड, बहुत मेहनत करना इसको। हाँ, हालांकि ये नेगेटिव वर्ड में नहीं ले सकते, लेकिन टॉयलिंग भी हो गया एक तरीके से नेगेटिव सेंस, बहुत ज़्यादा मेहनत करना भी एक तरीके से। एग्जामिन इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो काम भी पॉजिटिव वर्ड, तो इस 2 में हम लोग इसको ले सकते हैं। आप कॉमन सेंस लाइए, टेम्पेस्ट वर्ड सुने होंगे, टेम्पेस्चुअस से उसी से हुआ, फुल ऑफ स्टॉर्म यानी तूफान से भरा हुआ समथिंग। तो इसका मतलब उसका उल्टा क्या होगा? तूफान का उल्टा शांत, काम का मतलब शांत हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी ऑप्शंस को, एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा काम करता है कि आप ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसका यदि सिनोनिम पूछ रहा है तो पॉजिटिव ही सिनोनिम होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। तो ये तो डायरेक्ट वर्ड वोकैबुलरी का टेस्ट हुआ। फिर आता है इडियम्स फ्रेजेस का, क्योंकि इडियम्स फ्रेजेस भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यदि आप तैयारी करते हैं। लेकिन है क्या, कितना आप तैयारी किए हैं, कितना आप देखते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। वुप इट अप, अब इसको किस तरीके से लेंगे? देखिए इसमें भी क्लू टाइप का रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से। कहता है बी कंटिन्यूअली रिमाइंडेड ऑफ एन अनप्लेजेंट टॉपिक, enjoying in a noisy way, usually in a group, be totally ignorant, incompetent, or used as an exhortation to overcome or be rid of something. Whooping, नहीं कहते whooping करते हैं, पूरा सब मिल करके हल्ला करते हैं, ये सब करता है। हुप की सेंस आता है, हुटिंग बोलते हैं, हुटिंग, हुपिंग, ये सब क्या है? हल्ला का बात है, नॉइज़ की बात है। जैसे हुटिंग किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट में करता है, ये सब एक सेंस आता है। हुप तो वो सेंस हो सकता है नॉइज़ से रिलेटेड, तो नॉइज़ से रिलेटेड है एंजॉइंग इन अ नॉइजी वे यूजुअली इन अ ग्रुप, तो हुपिंग इट अप। तो आप आंसर 2 नंबर इसका डाल सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ भी आता है, यदि कोई चीज़ से इसको रिलेट कर दे तो हुपिंग, हुटिंग, ये सब टर्म मोर और लेस एक सेंस में आता है, नॉइज से सेंस में आता है, तो आप इसको वुट इट अप में ले सकते हैं। विद अ वेंजियांस, वेंजियांस का मतलब, ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है ये सब। वेंजियांस का मतलब बदला की बात करता है ना, कहता है वी मस्ट टेक वेंजियांस अगेंस्ट चाइना वगैरह समथिंग। तो वेंजियांस यदि बदला, तब बदला क्या होता है? जैसा वो किया वैसी तरीके से हमको करना है, ये सब। तो क्या ये कंप्लीट डिजास्टर की बात करता है? बदला का डिजास्टर से कोई मतलब नहीं। हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग, ये भी मे भी हो सकता है कि जैसा उसका सोच है उसी। टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर टेंशन, कोई चीज़ को देखना बिना कोई ध्यान का, तो ये बदला का सेंस में तो आएगा ही नहीं। यूज टू एम्फेसिस द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या है।
ये नहीं, यूज टू एम्फेसिस द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। हाँ, मतलब कोई चीज होता है तो आप उस पर एम्फेसिस डालते हैं उसी डिग्री से, उसी यदि वो आपको मारता है तो फिर आप, क्योंकि वो घटना घटी है, फिर उस पर एम्फेसिस उसी डिग्री से। तो यूज टू एम्फसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स, इसका मतलब जिस तरीके का कोई चीज़ होता है उसी तरीके से, उतना ही डिग्री में, उतना ही क्षमता से उसको हम लोग ये करते हैं, उसको बदला बोलते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि आप यूज टू एम्फेसिस 4 नंबर आप दे सकते हैं। हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग, इस तरीके से आप लोग नहीं लेंगे जिस तरीके का उसका व्यू है, नहीं, कुछ होता है तो हम लोग बदला करते हैं, तो वही समथिंग अकर्स, उसी के अनुसार उसी तरीके का उतना ही डिग्री का हम लोग एम्फेसिस उस पर डालते हैं। तो आप 4 नंबर इसका आंसर कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम लोग 109 पे आए, अब ये 109 क्या कहता है, अप अगेंस्ट द वॉल। ये सबको थोड़ा सा सेंस हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है। इन अ डिसऑर्डरली फैशन, इन एन inextricable situation, performing well in a difficult or competitive situation, to take care of themselves। आप कॉमन सेंस लगाए हैं, आप अगेंस्ट कोई वॉल है और उसके अगेंस्ट में हैं आप, तो क्या सेंस देगा वो, कॉमन सेंस लगाएं। टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, अपने आप पे ध्यान देना, एंड देयर ओन इंटरेस्ट। आप अगेंस्ट द वॉल, ये निगेटिव सेंस है, किसी अगेंस्ट का मतलब ऑपोजिट की बात कर रहा है। इन ए डिसऑर्डरली फैशन, यानी कि अजीब से फैशन में है, मतलब अलग तरीके से ढंग से है, डिसऑर्डरली ढंग का, तितर बितर ढंग से नहीं, क्योंकि आप अगेंस्ट द वॉल यानी कोई चीज है जो उसके अगेंस्ट में, कोई स्ट्रांग चीज आपके सामने कुछ है। इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, ये हो सकता है इनएक्सट्रिकेबल, जिसको कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं सकते, उस सिचुएशन, मतलब कोई वॉल है, आप इसको आप हटाना चाहते हैं, यानी प्रॉब्लम का सेंस आता है, तो वो सिचुएशन एक प्रॉब्लम है, तो ये इनएक्सट्रिकेबल, ये सेंस आ सकता है। परफॉर्मिंग वेल इन ए डिफिकल्ट और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, आप इसमें परफॉर्म क्या पर, यदि आपके पास बहुत सारे, उसमें परफॉर्मेंस का तो सेंस नहीं है, वो सिचुएशन, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप अगेंस्ट द वॉल, तो अगेंस्ट द वॉल की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अच्छे परफॉर्मेंस की बात नहीं करता है कि परफॉर्मिंग वेल इन अ डिफिकल्ट, यानी अप अगेंस्ट द, इन यानी कि कोई चीज है उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं, कोई प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं, तो सेंस आ जाए इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन। तो इस दो में थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि इसका नहीं भी पता तो भी आप सेंस निकाल के कर सकते हैं कि वॉल के अगेंस्ट में क्या हो सकता है। तो इस तरीके से चीज को हम लोग लेके चल सकते हैं। तो रीप द वर्ल्ड विंड, ये क्या सेंस देता है, किस तरीके से चीज को लेकर के हम लोग चलेंगे, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग चलते हैं। इसमें कौन सा वर्ड हो सकता है, द रीप द वर्ल्ड विंड, वही वर्ल्ड विंड भी वही तूफान, एक चक्रवात के सेंस था, उसमें रीप करना क्या होगा, प्रोवाइडिंग दैट ऑर्डर फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांस रिमेन्स द सेम, सफर निगेटिव कंसिक्वेंस एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। हाँ, रीप मतलब क्या होता है, कोई चीज का, यानी आप फसल काटो, जिन्हें कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जिस तरह बोओगे उसी तरह पाओगे, तो पाने का सेंस में था, तो रीप क्या चीज वो पाएगा, वर्ल्ड विंड से क्या चीज पाएगा, वो अच्छा चीज या नेगेटिव चीज, वो तो कॉमन सेंस लगा, सफर निगेटिव का निगेटिव चीज पाएगा वो, वर्ल्ड विंड से कोई भी चक्रवात आया तो उसमें आपको क्या मिलेगा, खराब चीज ही मिलेगा, तो वही सफर निगेटिव कंसिक्वेंस एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। तो ये आप एकदम सटीक बैठता है इस पे, ये निगेटिव टर्म भी है उस तरीके से। एंड इंडिकेशन दैट समथिंग इज एक्सेप्टेड और रिगार्डेड फेवरेबली, फेवरेबल का बात ही नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव टर्म है। बिलीविंग दैट मॉडरेशन इज मोर सेटिस्फाइंग देन एक्सेस, ये पॉजिटिव सेंस तो इसका आएगा ही नहीं, दोनों निगेटिव सेंस में हम लोग देख सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग दैट फैक्टर्स एंड रिमेन द सेम, ये भी पॉजिटिव निगेटिव सेंस नहीं आती, यही एक निगेटिव सेंस है जिसकी वजह से इसका हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, आप लीड यदि करते हैं तो वो फर्स्ट क्या हुआ, वो तो चल रहा है,
तो इसका मतलब फर्स्ट का सेंस नहीं देगा। एक्टिंग कंट्री टू द वंस इंटरेस्ट, यानी आपके जिसमें इच्छा है उससे उल्टा काम करते हैं, तो ये फर्स्ट वाटर का ये सेंस आएगा। एक्टिंग यानी एक्टिंग कर रहे हैं मतलब ये चलता जा रहा है, और मतलब कंटिन्यूअस वर्क का सेंस है, लेकिन यहाँ कर रहा है फर्स्ट वाटर के बाद। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मे भी हो सकता है, क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट का सेंस, क्योंकि फर्स्ट की बात है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, तो ऑफ द फर्स्ट वाटर ऑफ द बेस्ट, यानी कि आपको कह रहे हैं कि वो चीज जो कोई चीज है आपके सामने उसमें से आप पहली बार चीज ले लेते हैं, तो ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की बात हो सकता है उसमें। तो इसका मतलब ये आंसर, क्योंकि ऑफ द बेस्ट ऑफ द फर्स्ट वाटर ये सेंस भी बनता है, इसलिए इसका आंसर आप 4 नंबर लगा सकते हैं। विदर द स्टॉर्म, आप विदर का मीनिंग यदि आप जानते हो, स्टॉर्म का मीनिंग जानते हो, तो एक सेंस लगा सकते हो क्या करना है। तो विदर का मतलब कोई चीज़ को कम करना, कंट्रोल करना, स्ट्रॉन्ग। तो क्या इसमें आता है? बी एब्सोल्युटली अनविलिंग टू कोऑपरेट, फॉल ओवर इन अ सडन ड्रामेटिक, सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्ट, डिस्प्यूट। इसका मतलब क्या सेंस आ सकता है? कॉमन सेंस लगाएंगे, किस तरीके से चीज़ को हम लोग देखते हैं, किस तरीके से चीज़ को हम लोग समझते हैं, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। विदर यदि है कंट्रोल का सेंस देता है, तो अब है कि इसमें आपको देखना है, तो मतलब स्टॉर्म को यदि आप कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। स्टॉर्म का मतलब क्या है? डिफिकल्टी का सेंस देगा, तो डिफिकल्टी में इसमें आप डाल सकते हैं फॉल ओवर इन अ सडन और ड्रामेटिक वे, गिरने का सेंस। यहाँ कंट्रोल की, विदर का मतलब ही कंट्रोल करना। यदि आप कोई चीज को कंट्रोल करें, इसका मतलब वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें आप जी रहे हैं निगेटिव सेंस में, तो आप उसको ले सकते हैं। डिस्प्यूट और डिसीजन, यहाँ डिस्प्यूट की बात ही नहीं आता है, तो इसका मतलब सर्वाइव अ पीरियड ऑफ। स्पिन योर व्हील्स, कॉमन सेंस लगाएं, और कोई भी व्हील जो चक्का होता है उसको घुमाते हैं आप। कोई भी चीज, मतलब व्हील का सेंस होता है स्पिन योर व्हील्स, कोई भी चीज जैसे ऐसे आप घुमाते हैं कोई चीज, वो व्हील की तरह घूमता है। कोई भी चीज है आपके पास, आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं कोई चीज, आप बैठे हुए हैं और घुमाते, कौन सा सेंस आता है? आप कब आप वो कोई चीज घुमाते रहते हैं व्हील की तरह? कॉमन सेंस लगाएं। मतलब वेस्ट योर टाइम, जब आप कुछ नहीं करने रहता है, समय नहीं बीतता नहीं है, तो आप कैसे बिताते हैं? कोई चीज़ है हाथ में ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ये टाइम पास होते रहता है। आप सोचते रहते हैं किस तरीके में एग्जाम निकालूं, आप कोई भी चीज़ है उसको आप घुमाते हैं, या चाबी है आप देखते होंगे ऐसे ऐसे चाबी करता है वो, तो इसका क्या सेंस आता है? तो आप वेस्ट योर टाइम इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ समझना है कि किस तरीके से आंसर आप इडियम्स फ्रेजेस में आप ले सकते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विल्लो एक पॉजिटिव वर्ड, लेकिन विद इन द ग्रिल आप क्या करते हैं? तो ये सेंस आएगा सफर अनरिक्विटेड लव, मतलब है कि एक तरफा प्यार जिसको हम लोग बोलते हैं। अनरिक्विटेड का मतलब एक तरफा प्यार, तो वही है कि वो विल्लो, ये आप किसी चीज़ को वेयरिंग द ग्रीन विल्लो, आप सोचते हैं नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ, अपने खुद उसको बारे में सोचते हैं, उसके बारे में, यानी उसके सोच को, उसके चीज़ को आप पूरी तरीके से वेयर कर चुके हैं, पहन चुके हैं। तो इसका मतलब ये सेंस आता है सफर अनरिक्विटेड लव। फिर वाइल्ड एंड वूली, कॉमन सेंस है। वाइल्ड का सेंस क्या? निगेटिव सेंस, तो निगेटिव वर्ड हम लोग को आना चाहिए। नियर टू परफेक्शन, ये तो पॉजिटिव वर्ड आ गया। इग्नोरिंग ऑल ऑब्लिगेशंस, ये निगेटिव सेंस है। इधर टू मच और समथिंग, और टू मच ऑफ समथिंग और टू लिटिल, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस है। अनकॉथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर, हाँ ये निगेटिव टर्म है। तो आपको ये टर्म निगेटिव है, ये टर्म, ये दो में से एक ऑप्शन आप ला सकते हैं। तो आप वाइल्ड हैं, वूली हैं, तो इसका मतलब क्या है? उन्हें कहते जंगली की तरह दिखते हो तुम, तो ये दिखने का सेंस आएगा ये सब। और वूली एकदम, तो इस तरीके से वाइल्ड एंड वूली का सेंस आ जाएगा अपीयरेंस से, कि आप एकदम दिखते खराब हो, ये सब है। तो अनकॉथ इन अपीयरेंस, बिहेवियर में बहुत खराब
आप बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं, ख़राब अपीयरेंस बोलते हैं, वो आपका आंसर हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है वेयर द ग्रीन विलो हो गया, वाइल्ड एंड वूली हो गया, वाइल्ड एंड वूली। अब आते हैं हम लोग गिव इट अ वर्ल, इस पे आते हैं। इसका क्या सेंस आ सकता है, गिव इट अ वर्ल? फिर वही बात है, वर्ल का मतलब वो पानी जो घूमता है, वर्लिंग कहते हैं, वर्लिंग ऑफ वाटर, चक्र के तरह ऐसे ऐसे घूमता है, या बहुत ज़्यादा पानी जहाँ रहता है गहराई तो इस तरीके से घूमता है। तो गिव इट अ वर्ल, कोई चीज़ को घुमाना का सेंस या बहुत ये करना, तो क्या करते हैं कोई चीज़? टू बी इंगेज्ड इन चीटिंग, क्या वो चीटिंग है? दो सेंस नहीं बनता। डू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन का उससे। गिव इट अ वर्ल मतलब कोई चीज़ है जिसमें कि कुछ हो, मतलब कोई हलचल हो जाए। गिव इट अ वर्ल का मतलब जो चीज़ स्थिर है उसको कुछ करें तो वो चीज़ का सेंस आ जाता है। तो अटैच और क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का सेंस नहीं आता है। टू ट्राई आउट समथिंग, यस। गिव इट अ वर्ल का मतलब कोई चीज़ शांत है, आप यदि इसको हिलाओगे, कुछ करना है तो वो गिविंग इट अ वर्ल, तो वो सेंस आ जाता है। तो ट्राई आउट समथिंग का सेंस इसमें आ जाएगा। तो आप ये 4 नंबर आंसर दे सकते हैं। आप किलर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब भगवान की बात होता है, जो प्रॉफिट माना जाता है आपका रिवियर्ड पर्सन, जो सबसे आपका इस्लाम में प्रॉफिट की बात करता है। तो किलर ऑफ प्रॉफिट का सेंस क्या आ जाएगा? हाँ, अब ये क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स ये सब को जानने से ये सब टर्म बहुत आसान हो जाते हैं, तो इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। एनीवे, देखते हैं। मैरिटिसाइड, वेटिसाइड, पेट्रिसाइड और सोरोसाइड। अब साइड का मतलब सुसाइड, जिस तरह हम लोग बोलते हैं हत्या की बात आता है। आप किस तरीके का? मैरिटिसाइड, ये मैरिटल लाइफ, मैरिटल लाइफ में यदि कोई हस्बैंड को वाइफ मारती है तो उसको मैरिटिसाइड बोलते हैं। वेटिसाइड, जैसे वेटिकन होता है ना, तो वही वो हाईएस्ट रिवेट पर्सन की बात करता है। तो वेटिसाइड ही वो किलर ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो जिसको आप मानते, क्रिश्चियन में आप ईसाई को मानते, तो वेटिसाइड का सेंस आ सकता। पैट्रिसाइड ने पेरेंट की बात करता है ना, पिता की यदि हत्या होती है तो उसको। सोरोसाइड, बहन ये सब की बात आती है तो सोरोसाइड, सिस्टर वगैरह की बात, उसकी हत्या होती है तो सोरोसाइड कहते हैं। तो यदि ये सब तो टर्म आना चाहिए, क्योंकि इसका मैं क्लास भी स्टार्ट करूंगा, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो आप इसमें आंसर वेटिसाइड, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहा है। 20 क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं आज, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। A person who preserves skin of animals। अब कॉमन सेंस में स्किन की बात यदि आता है तो एक प्रचार भी आता है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह ये सब की बात करता है, तो उसमें बियोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट यानी शास्त्र का ज्ञान की बात करता है, ऑकुलिस्ट आँख की बात करता है, टैक्सीडर, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो स्किन की बात है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन में आपका ये सब हो जाता है, शैम्पू वगैरह के प्रचार में आप देखते होंगे। तो टैक्सीडर्म का मतलब ये स्किन से बात होती है, तो आप डायरेक्ट इसका स्किन से मार सकते। तो ये कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स का सेंस यदि पता हो तो बहुत सारा ध्यान में आ जाता है, तो उसको हम लोग लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। 20 क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। हाँ, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। अब है कि किस तरीके का आदमी से क्या गवर्नमेंट का द्वारा ये होता है, तो उसमें आपको क्रेटोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी, स्टैटोक्रेसी, मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मॉब मतलब भीड़ तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, भीड़ के द्वारा यदि कोई होता है तो उसको मोबोक्रेसी बोलते हैं। पेंटिसोक्रेसी मतलब पैन का मतलब तो पूरा विस्तार, सर्वतंत्र जिसको बोलते हैं, जो सब कोई चलाता हो उसको पेंटिसो। पैन का मतलब है तो पूरा कंप्लीट विस्तार, तो वही पेंटिसोक्रेसी। तो उसमें क्रेसी का मतलब शासन की बात होता है। आप क्रेटोसाइड और स्ट्रेटोसाइड में आप दे सकते हैं।
क्रेटो का सेंस होता है, जर्मन का सेंस आता है, CRAETO, क्रेट का मतलब होता है जर्मन। तो एक सेंस मेरे ख्याल से ये टर्म का सेंस होना चाहिए कि जो जर्मन पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई चलती तो शायद उसको क्रेटोक्रेसी कहते हैं। लेकिन स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब हुआ जो मिलिट्री क्लास यदि चलाती है, तो वो जैसे पाकिस्तान में कभी कभी वो मिलिट्री शासन हो जाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। तो इसमें हम लोग लेकर के ये सब कीवर्ड से है, इसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें ऑब्सेशन फॉर वाइन, आप कॉमन सेंस लगाएं, इसमें वाइन का सेंस कौन सा होगा? मैनिया मतलब ऑब्सेशन, मतलब कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा चाहत हो उसको हम लोग ऑब्सेशन कहते हैं। तो वाइन का यदि आप हो, इथनोमैनिया का मतलब होता है इथनिसिटी से ये कनेक्शन है। इथनिक का मतलब होता है जातीय, स्वजातीय की बात करता है। तो इथनोमैनिया का मतलब मेरा जात, मेरा रेस, मेरा, तो वो होता। ओइनोमैनिया, ईगोमैनिया, तो ओइनोमैनिया, ओइनो का मतलब होता है वाइन, इसमें तो आप डायरेक्ट लगा सकते। ईगोमैनिया समझते, जो अपने ईगो पे ये रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो वो ईगो से। तो ये एक टर्म तो हटा सकते हैं, वाइन से कनेक्शन ईगो का नहीं हो सकता है। आइडलोमैनिया का मतलब मूर्ति पूजा की बात करता है, उसमें कि बहुत ज़्यादा उसमें उसको रहता है कि मूर्ति पूजा को कैसे, क्योंकि आइडल का मतलब होता है मूर्ति। तो आइडल मूर्ति से कनेक्शन नहीं है, इसका ईगो से कनेक्शन नहीं आता, इथनिसिटी से कनेक्शन नहीं है, तो ओइनोमैनिया से हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से वर्ड्स को हम लोग डील करते हैं, क्योंकि आपके वोकैबुलरी पार्ट को बहुत ज़बरदस्त ढंग से टेस्ट करता है SSC CGL। तो आपके एग्जाम्स के होने तक मैं बहुत सारा ये टर्म जो आता है कीवर्ड्स के साथ, प्रीफिक्स सफिक्स के साथ उसके कीवर्ड, उसके कुछ कुछ क्लास में 10-10 वर्ड का लेता चला जाऊंगा, उसको भी आप लोग देख लेंगे तो आगे चल के एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होगा। तो आज 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया, लेकिन आपके 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस की बात करता है, तो वो सब मैं डील करूँगा, ये पूरा पार्ट में डील कर दूंगा उसको। तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में आगे चल के जितने भी कॉमन एरर का बात हो, एक्टिव पैसिव का बात हो, ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये पूरा सीरीज देखेंगे। मैं 2 प्रीवियस ईयर को मैं डील कर दूंगा, आप एग्ज़ाम से पहले पूरे सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने जा रहा है। क्योंकि ये एक पेपर, ये प्रीवियस है, एक और पेपर में आपके एग्ज़ाम CGL मेंस होने के पहले उसको डील कर दूंगा, इंग्लिश और मैथ्स दोनों। आप देखेंगे मैथ्स में भी कितने सारे क्वेश्चंस जो कि आप आधे आधे मिनट में 10-10 सेकंड में मेंस के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बहुत टफ लेवल माना जाता है, बहुत आदमी उसको सीखना चाहते हैं, ये सब आप कितने एक आसान तरीके से वो सबको सॉल्व कर सकते हैं, वो सब मैं बताऊँगा। तो पूरा 2 प्रीवियस ईयर पेपर को मैं पूरे प्रीवियस ईयर को डील कर दूंगा, इंग्लिश और मैथ्स दोनों। आप एग्ज़ाम से पहले पूरे पार्ट को देख जाएंगे तो मेरा पक्का है कि आपको 20% 30% मार्क्स आप जो अभी ला रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूर आ जाएगा। ओके, इसके साथ ही मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ। थैंक यू।